हरे कृष्णा। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर के आया हूँ, एक अपने आप में बिल्कुल ही अलग तरीके की कहानी है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कंस जो था, कंस का पूर्व जन्म क्या था, कैसे था, और यहाँ कंस के रूप में उसने किस प्रकार जन्म लिया। जब भविष्यवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा, तो कंस जो कि इतना अधिक शक्तिशाली था, उस समय के राजाओं में बहुत अधिक शक्तिशाली था। कितने ही दूसरे दैत्य, राक्षस, दानव उसके साथ थे, दूसरे बहुत बड़े बड़े राजा उसके साथ थे। कंस की 2 रानियां थी। दोनों ही रानियां जरासंध की बेटी थी। तो जरासंध अपने आप में बहुत बड़ा राजा था, मगध देश का, जो आज हमारा बिहार है। तो इतना शक्तिशाली होते हुए वो क्यों घबरा गया इस बात से इतना ज़्यादा कि देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा, कि घबराहट में वो देवकी को मारने के लिए उतारू हो गया और पूरी तरीके से मारने के उसने प्लान कर लिया और देवकी के सभी पुत्रों को मारा उसने। तो हम देखेंगे कि इतना अधिक क्यों घबराया वो। और अगली बात जो हम आज की कहानी में देखेंगे वो ये देखेंगे कि वसुदेव जी और देवकी के जो पहले 6 पुत्र थे, जिनका कंस ने वध कर दिया था, वो कौन थे और उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो आज की कहानी में हम ये सब कुछ जानेंगे। तो आज की कहानी के लिए मैंने भागवतम से कुछ लिया है और कुछ मैंने गर्ग संहिता से लिया है। ऋषि गर्ग एक बहुत बड़े उस समय के ऋषि थे, जो कि कंस के भी राजगुरु थे और वसुदेव जी के भी राजगुरु थे। श्री कृष्ण और बलराम जी का नामकरण संस्कार गर्ग ऋषि ने ही करवाया था। तो गर्ग ऋषि की लिखा हुआ ग्रंथ है गर्ग संहिता। तो वहाँ से मैंने कुछ लिया है, कुछ मैंने पुराणों से लिया है। तो ये सब कुछ मिलाकर के मैंने फिर आज की जो है ये कथा तैयार की है। तो अब मैं आज की कथा शुरू करता हूँ। तो हुआ यूं कि भक्त प्रहलाद का नाम तो हम सब ने बचपन से ही सुना है। भक्त प्रहलाद की कहानियाँ स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। भक्त प्रहलाद के पिता थे हिरण्यकश्यप, जो कि राक्षस थे। भक्त प्रहलाद भी राक्षस वंश से ही थे। हालांकि वो बहुत बड़े भगत थे, लेकिन थे राक्षस वंश से ही। तो हिरण्यकश्यप जो उनके पिताजी थे, उनके बड़ा भाई था हिरण्याक्ष। दोनों ही भाई राक्षस थे, बड़े लंबे चौड़े, बड़े शक्तिशाली थे, आकार बहुत बड़े बड़े थे। जहाँ तक आकार की बात है, मुझे प्रसंगवश एक छोटी सी बीच में कथा याद आ गई, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कि महाभारत का जब युद्ध खत्म हुआ, पांडव जीत गए, कौरव हार गए, तो भीम को, अर्जुन को, नकुल सहदेव को, युधिष्ठिर को, सबको बहुत अधिक घमंड हो गया कि सबको ये लगा कि ये मेरे कारण युद्ध जीता गया है। युधिष्ठिर क्योंकि धर्मराज थे, उनको लगा कि मेरे धर्म के कारण जीता गया है। भीम को लगा मेरी शक्ति के कारण जीता गया है। उधर अर्जुन को लगा कि मेरे गांडीव के कारण जीता गया है। इस प्रकार से सबको घमंड हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण तो किसी का घमंड रहने नहीं देते।
एक दिन भीम को साथ लेकर के भगवान श्री कृष्ण बोले चलो भीम घूम के आते हैं। चल दिए दोनों घूमने। थोड़ी दूर बाहर गए नगर से तो एक सोने का बड़ा सा पहाड़ था और उस पहाड़ के साइड से रास्ता निकल करके जाता था, तो लोग बाग उस रास्ते से जाते थे, तो बड़ा घूम के जाना पड़ता था। तो श्री कृष्ण भीम को कहने लगे कि जरा भीम देखो, ये एक पहाड़ बीच में अड़ा हुआ है, लोगों को बड़ा लंबा रास्ता काट के घूम के जाना पड़ता है, तो इसको तुम सरका के थोड़ा साइड में कर दो, तुम इतने बलशाली हो तो साइड में कर दो तो लोगों को सीधा रास्ता मिल जाएगा, चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। अब भीम तो अपने घमंड में था। भीम कहने लगा ठीक है प्रभु, अभी लो, ये तो 2 मिनट का काम है, कोई बड़ा काम थोड़ा है। भीम उस पहाड़ को सरकाने के लिए, सोने के पहाड़ को सरकाने के लिए गया, पूरा जोर लगा लिया, लेकिन पहाड़ तो टस से मस नहीं हुआ। थक हार करके भीम वापस आ गया। श्री कृष्ण कहने लगे कि भीम, तुम जिसे हिला नहीं सके, तुम्हें पता ये क्या है? नहीं प्रभु, मुझे तो नहीं पता। ये हिरण्यकशिपु के कान का बूंदा है, भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया। हिरण्यकशिपु के कान का बूंदा है जो यहां तुम्हें इतना बड़ा ये सोने का पहाड़ नजर आ रहा है। तो अब तुम अपनी शक्ति का आकलन खुद ही कर लो। तो इस प्रकार से ये देखिए कि जिसके कान का बूंदा इतना बड़ा था कि पड़ा हुआ वो पहाड़ के समान लग रहा था, और भीम जैसा बलशाली भी उसे हिला नहीं सका, उस बूंदे को वो पहनता था, और वो भी एक बूंदा था। तो कितना बलशाली होगा, कितना विशाल उसका शरीर होगा। वैसा ही उसका बड़ा भाई हिरण्याक्ष था। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान को स्वयं अवतार लेना पड़ा था, वराह अवतार। वराह अवतार लेकर के भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था। वो अलग से कथा है, किसी अलग समय पर सुनाऊंगा। वैसे ये दोनों भाई जो थे, ये भगवान के दरबारी थे, भगवान के द्वारपाल थे, जय और विजय। एक श्राप के कारण इन्होंने 3 बार राक्षस के रूप में जन्म लिया था। वो कथा बड़ी सुंदर कथा है, किसी टाइम बाद में आपको पूरी कथा सुनाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ इतना ही रेफरेंस है कि ये भगवान के द्वारपाल थे असल में, जय और विजय, जो कि श्राप के कारण राक्षस के रूप में आए थे। तो मैं मूल कथा पे आता हूँ। तो जो हिरण्यकशिपु का बड़ा भाई था हिरण्याक्ष, उसका पुत्र था कालनेमी। कालनेमी भी राक्षस था। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के बाद देवताओं में और राक्षसों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में कालनेमी ने भी राक्षसों की तरफ से हिस्सा लिया और देवताओं को बड़ी जबरदस्त क्षति पहुंचाई। जब देवताओं को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची और वो हारने के कगार में आ गए, तब वो भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि आप आइए और हमें बचाइए। भगवान विष्णु उनकी पुकार सुन के अपने गरुड़ पर बैठ कर के युद्ध में आए। उस समय कालनेमी एक शेर के ऊपर बैठ कर के युद्ध कर रहा था और उसके हाथ में एक त्रिशूल था। त्रिशूल से वो सबको मारता जा रहा था, शेर के ऊपर बैठ कर के। उसने दूर से देखा कि भगवान विष्णु आ रहे हैं अपने गरुड़ पर बैठ कर के, तो वो एकदम भगवान विष्णु की तरफ चला और भगवान विष्णु को मारने के लिए उसने त्रिशूल फेंका। अब भगवान विष्णु तो स्वयं भगवान है, उन्हें कौन मार सकता है। तो भगवान विष्णु ने उसके त्रिशूल को बेकार कर दिया और दोनों के बीच काफ़ी भयंकर युद्ध हुआ और भगवान विष्णु ने कालनेमी का वध कर दिया, कालनेमी को मार दिया। युद्ध समाप्त हो गया, देवता लोग जीत गए, विष्णु भगवान भी अपने लोक को चले गए। अब आते हैं शुक्राचार्य जी, जो राक्षसों के गुरु हैं। वहाँ शुक्राचार्य जी तभी पहुँच गए। उन्होंने कालनेमी के शव को देखा तो उस शव को
अपने साथ ले गए और संजीवनी बूटी की मदद से उसको दोबारा जिंदा कर दिया। तो अब जब कालनेमी दोबारा जिंदा हो गया तो उसके मन में बड़ा भयंकर गुस्सा था विष्णु के लिए कि उन्होंने मुझे मारा और मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। तो हम इस कथा को अभी एक बार यहाँ विराम दे रहे हैं और इस कथा के दूसरे पार्ट को हम आरंभ कर रहे हैं कि जो देवकी के पहले 6 पुत्रों का वध कंस ने किया था उनकी क्या कथा है। ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र हैं मरीचि। मरीचि के 6 पुत्र थे। भगवान ने एक बार अपनी लीला रची। अब भगवान की लीला से तो ब्रह्मा जी भी अछूते नहीं रह सकते। तो भगवान ने लीला रची और ऐसी लीला रची कि ब्रह्मा जी अपनी स्वयं की पुत्री के ऊपर मोहित हो गए और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। अब उनको इस प्रकार से दौड़ते हुए देख करके बाकी तो सभी लोग समझ गए कि ये भगवान की कोई लीला है, लेकिन जो मरीचि के 6 पुत्र थे वो ब्रह्मा जी को, अपने दादाजी को देख करके हंस पड़े कि देखो इनका क्या दिमाग खराब हुआ है और ये कैसे बर्ताव कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं। जब वो हंसे तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में आकर के उन 6 को देवलोक से बाहर कर दिया और उन्हें कहा कि जाओ तुम राक्षस कुल में जन्म लो। अब ब्रह्मा जी के श्राप के कारण वो 6 मरीचि पुत्र पृथ्वीलोक पे आ गए राक्षस वंश में और इसी कालनेमी के पुत्र बने। तो इसलिए मैंने उस कथा को पहले शुरू किया था क्योंकि दोनों कथा अब यहाँ करके इकट्ठे जुड़ गई हैं। तो इस कालनेमी के वो 6 पुत्र बने। मतलब ये कि हिरण्याक्ष के पोते हो गए ये 6 जो हिरण्याक्ष के पोते थे बड़े भक्ति भाव वाले थे क्योंकि देवलोक से ही आए थे, ब्रह्मा जी के पोते थे असल में। तो इन्होंने ब्रह्मा जी की भक्ति में लीन हो गए और बिना अपने पिता से या अपने दादा से स्वीकृति लिए, परमिशन लिए, ब्रह्मा जी की घोर तपस्या इन्होंने 6 ने की। जब हिरण्याक्ष को पता लगा कि मेरे पोते ब्रह्मा की पूजा कर रहे हैं, ब्रह्मा के लिए तपस्या की है इन्होंने, तो वो तो अपने आप को स्वयं ब्रह्मा मानता था, अपने आप को स्वयं भगवान मानता था। जैसे हिरण्यकश्यपु अपने आप को भगवान मानता था, ऐसे ही हिरण्याक्ष भी अपने आप को भगवान मानता था। तो जब उसे पता लगा कि इन्होंने मुझे छोड़ करके और ब्रह्मा की पूजा की है तो बड़ा गुस्सा आया उसे और गुस्से में उसने श्राप दिया उन 6 को कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में तुम्हें तुम्हारा ये पिता कालनेमी ही मारेगा। ये श्राप उन 6 पुत्रों को, अपने पोतों को हिरण्याक्ष ने दिया। तो जो वो 6 पुत्र थे वसुदेव जी के और देवकी जी के, जिनका वध कंस ने किया था, वो ये 6 पुत्र थे। अब मैं दोबारा कालनेमी के ऊपर ही आ रहा हूँ। तो कालनेमी के मन में जब बहुत ज़्यादा वैर आ गया विष्णु भगवान के लिए, तो उसने मन में ठान ली कि मैं विष्णु को जरूर हराऊंगा और ऐसा ठान करके उसने ब्रह्मा जी की तपस्या शुरू कर दी। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के आए और उसे वर मांगने को कहा। तो उसने वही वर मांगा जो कि राक्षसों का एक फेवरेट वर है कि मैं अमर हो जाऊं।
ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि ऐसा वर मैं नहीं दे सकता। तो उसने वर ये मांगा कि मुझे कोई देवता ना मार सके और इस पृथ्वी पे आपकी बनाई हुई जितनी भी क्रिएशंस हैं, जो कुछ भी आपके बनाए हुए हैं पृथ्वी के ऊपर, कोई भी मुझे ना मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए, उसे वो वर दे दिया। उसके बाद कालनेमी का जो अगला जन्म हुआ वो जन्म उसका कंस का जन्म था। तो जो कंस था वो ये कालनेमी था। अब जो कंस के रूप में कालनेमी का जन्म हुआ वो भी एक बड़ी अद्भुत घटना थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कंस के पिता राजा उग्रसेन थे, लेकिन राजा उग्रसेन कंस के बायोलॉजिकल फादर नहीं थे हमारे पुराणों के मुताबिक। राजा उग्रसेन की रानी का नाम था पद्मावती, जो कि कंस की माता थी। तो एक बार रानी पद्मावती अपने पीहर, अपने पेरेंट्स के यहाँ गई हुई थी और वहाँ एक पार्क में, एक गार्डन में बैठी हुई थी, बाग में, और वहाँ बैठ कर के अपने पति के बारे में विचार कर रही थी। तभी वहाँ एक गंधर्व आया। उस गंधर्व में दो खूबियाँ थी, दो शक्तियाँ थी। एक तो वो दूसरे के मन की बात जान लेता था और दूसरा ये कि वो कोई भी रूप धारण कर सकता था। उसने रानी पद्मावती को देखा कि बहुत सुंदर स्त्री है। इतनी सुंदर स्त्रियां तो बड़ी बिरला ही देखने में आती हैं। तो उसके मन में रानी पद्मावती के लिए दुर्भावना उत्पन्न हुई। उसने अपनी शक्ति से जान लिया कि ये अपने पति के बारे में सोच रही है और फिर अपनी दूसरी शक्ति के प्रयोग करके उसने राजा उग्रसेन का रूप धारण किया, उन्हीं की शक्ल बनाई और वहाँ आ गया। उन्हें देख करके रानी पद्मावती को लगा कि राजा उग्रसेन आ गए हैं। वो बड़ी खुश हुई और इस प्रकार से वहाँ उस गंधर्व ने उनके साथ संभोग किया, जिसके फलस्वरूप रानी पद्मावती प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई। तब रानी पद्मावती को ये शक हुआ कि ये राजा उग्रसेन नहीं है। उन्होंने उसको कहा कि तुम राजा उग्रसेन नहीं हो, तुम सच बताओ कि तुम कौन हो। तब उस गंधर्व ने बतलाया कि हाँ, मैं राजा उग्रसेन नहीं हूँ और मैं ऐसे ऐसे गंधर्व हूँ और मेरे और तुम्हारे संयोग से जो ये पुत्र उत्पन्न होएगा बड़ा शक्तिशाली होएगा और गंधर्व और मानव के बीच का होगा। रानी पद्मावती को बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ मन में। उन्होंने दुख में अपने ही पुत्र को, जो उनके गर्भ में था, ये श्राप दिया कि तुम राक्षस के रूप में होंगे। अब उस गंधर्व ने देखा कि ये तो बहुत गुस्से में आ गई हैं और अपने ही पुत्र को श्राप दे दिया है। उसे लगा कि कहीं मुझे भी श्राप ना दे दें और वो वहाँ से भाग गया। अब इस गर्भ को गिराने के लिए बहुत कोशिशें की गई, लेकिन ये गर्भ नहीं गिरा। जब काफ़ी कोशिशें हो गई तो अंदर से कालनेमी ने बतलाया कि मैं ऐसे ऐसे राक्षस कालनेमी हूँ और मैं किसी से नहीं मरूंगा, तो तुम बेकार की कोशिश मत करो, मैं जन्म लूँगा और समय आने पर कंस के रूप में उसने ये जन्म लिया। तो ये कथा है कंस की कि कंस कौन था और वो 6 पुत्र जो देवकी के जो थे पहले, जिनका वध किया, वो कौन थे। अब क्योंकि उन्हें हिरण्याक्ष ने, उनके दादा ने श्राप दिया था कि तुम्हारा पिता ही तुम्हारा वध करेगा, तो उनका पिता कालनेमी था जो अब इस जन्म में कंस बन के आया था। कंस ने उनका वध किया। और जब ये भविष्यवाणी हुई
कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा, तो कंस इसलिए घबरा गया था बहुत ज़्यादा कि मैंने वरदान लिया हुआ है, कोई देवता मुझे नहीं मार सकता, कोई पृथ्वी का प्राणी मुझे नहीं मार सकता। तो इसका मतलब 8वां पुत्र जो आएगा वो स्वयं भगवान विष्णु आएंगे, स्वयं भगवान आएंगे और वो आकर के मेरा वध करेंगे, क्योंकि उनके अलावा मेरा वध और कोई नहीं कर सकता। इसलिए वो इतना घबरा गया था कि ये अब मेरा वध करने के लिए आ रहे हैं, और उसने ये निर्णय लिया कि मैं उन्हें पृथ्वी पे आते ही मार दूंगा पहले ही, और सभी बच्चों को उसने मारना शुरू कर दिया। पूरा जीवन जब तक उसके बाद जिंदा रहा कंस, उसके दिमाग पे यही भय छाया रहा कि अब विष्णु आकर के मुझे मारेंगे, अब विष्णु आकर के मुझे मारेंगे। और क्योंकि कंस को कोई और देवता या पृथ्वी का कोई प्राणी नहीं मार सकता था, इसलिए भगवान स्वयं आए और स्वयं आकर के उन्होंने उसको मारा। तो ये जो आज की कथा मैंने आपको सुनाई कंस के पूर्वजन्म के बारे में और उन 6 पुत्रों की सारी कथा कि वो 6 पुत्र उनको क्यों मारा, उसके पश्चात वो जो पुत्र थे मारने के बाद उनकी आगे फर्दर कथा है कि किस प्रकार से उनका उद्धार हुआ, कैसे हुआ, वो फिर किसी टाइम में बाद में उस डिटेल में जाऊंगा। तो यदि आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया अवश्य लाइक का बटन दबा करके लाइक करें, और यदि चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।